हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है सौरभ जोशी के टॉपिक पे। और उस पे तो कुछ तो एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो डे बाय डे वीडियोस नहीं डालता और कुछ कुछ तो झूठ बोलता है, कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, लोगों से मिलता नहीं है। आइए देखते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में वो सही है या फिर गलत है। ओके, लेट्स गो। 30 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हमारे। कम से कम मैंने 20 करोड़ रुपए अपने, अगर मैं बैटिंग एप्स प्रमोट करता तो 20 करोड़ तो आराम से कमा लेता। इजीली कमाए थे भाई 20 करोड़ रुपए मैंने आज तक कभी एक भी प्रमोट नहीं किया। भाई सच में नहीं किया भाई। जब मैंने सौरभ जोशी को विद डेट एक्सपोज करना स्टार्ट करा तो उन्होंने ब्लॉग में टीवी दिखाना ही बंद कर दिया और 1.5-2 करोड़ रुपए तो लोगों के वैसे ही उड़वा दिए। और क्या इन्होंने सच में अपनी पोर्श कार रेंट पर ली थी? भाई ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ यार। और यहाँ तक कि सौरभ जोशी के कार ने ही उनको एक्सपोज कर दिया। सौरभ जोशी ये कहता है कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी को, मेरे पास किसी को मत भेजो, डायरेक्ट मना कर दो, वो मिलना नहीं चाहता। सौरभ जोशी क्या कहता है, मिलना नहीं चाहता। भाई सबकी पर्सनल लाइफ होती है, नहीं मिलना चाहता यार, क्या ही हो गया। डिस्क्लेमर चैप्टर, भाई चैप्टर वाइज डिवाइड किया है भाई। ये व्लॉग जो कि अपलोड होता है 26 अक्टूबर को और फेक इसका एक टाइटल प्रैंक है ऑन फेक मम्मी एक जी। प्रैंक ऑन मम्मी जी। लेकिन यहाँ पर इनकी माता जी ने कुछ ये बोला। मेरे को पता नहीं है क्या, ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी, मतलब ही नहीं ठहरा। ये आएगा एक, तुम खाओगे कभी घर में आए नहीं भाई। तो इसका मतलब तो यही है कि इनके घर में ना तो कभी अंडा आया है और ना ही उसके अलावा कोई नॉन वेजिटेरियन चीज आई है। लेकिन 21 मई को एक व्लॉग अपलोड होता है एंड अगर आप 29 सेकंड पर देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? जी हाँ, ये और कुछ नहीं बल्कि अंडा भाई है। सेम और ये एक वर्ड बात जैसे लग आपको रहा है इनके भाई। कमेंट सेक्शन में ये देखने yellow part के जो लिए रहता है, मिलेगी। sorry। लेकिन एक कमेंट इनके टॉप पर आ रही थी तो आई थिंक इन्होंने डिलीट कर दिया वो, पर कोई नहीं, आगे बताता हूँ। अब बहुत सारे जो इनके फैंस हैं वो कमेंट करेंगे ये बटर भी हो सकता है। तो देखो, अगर आप साइड में देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? हाँ, ये घी है। तो यानी कि ब्रेड तो घी में ही सिक रही है। एंड अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक अंडे का यॉक ही लगता है। वेल, ये जो व्लॉग है ये काफी पुराना है, तो सौरभ जोशी उस टाइम पे इतने ज्यादा चालाक नहीं थे जितने अब हो चुके हैं। वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। सौरभ जोशी वर्सेस मनोज दे। तो मनोज दे एंड सौरभ जोशी के बीच में एक कंट्रोवर्सी होती है जिसमें दोनों को ही काफी ज्यादा हेट सर पैर वाली और भाई। इस कंट्रोवर्सी का कारण था तो ऐसे एक मैंने ब्लॉग बनाकर डाला था, तो ब्लॉग में क्या हो ना कि बहुत सारा कमेंट आने लगा कि पीयूष का बिहेवियर ठीक नहीं था, आपको वो रिस्पेक्ट से बात नहीं किया, अच्छे से बात नहीं किया। भाई वो तो मैंने छोटा सोचा बच्चा इतना है भाई, bad क्या ही comment, करेगा। पीयूष थोड़ा वैसा, अब पता नहीं वैसा रिएक्ट कर दिया, बट वो तो बच्चा है, उसको क्या ही समझ। Yes। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर देते क्यों इतना हेट मिल रहा है उसको, छोटा बच्चा क्या घमंडी होगा। तो मैंने एक प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करते हुए वीडियो डाला। मैंने भी थंबनेल में लिख दिया कि घमंडी पीयूष क्वेश्चन मार्क। वहीं थंबनेल लेकर के सौरभ जोशी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। बताइए, वीडियो डालने में 1 घंटा भी नहीं हुआ। यानी कि अगर टाइटल और थंबनेल में घमंडी या एटीट्यूड लिखने से सौरभ जोशी किसी भाई भी इसलिए क्रिएटर किसी का को भला ब्लॉक नहीं कर सकते करना हैं। चाहिए। बट जब मिस्टर इंडियन प्रॉब्लम हैकर खुद पे हो सौरभ जाती जोशी है। से मिले तो उन्होंने भी टाइटल में कुछ ऐसा ही लिखा था, लेकिन ना तो सौरभ जोशी ने उनको ब्लॉक करा एंड ना ही ऐसी कोई खबर निकल के आई। तो अगर सौरभ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसका तो यही कारण हो सकता है कि सौरभ जोशी बस क्रिएटर्स के सब्सक्राइबर बेस को देख के ब्लॉक करते हैं, क्योंकि मनोज दे के इस टाइम पे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। भाई उस टाइम सौरभ ने पे ऐसा कम तो कभी होंगे, नहीं बोला लेकिन भाई। मिस्टर इंडियन हैकर के इस टाइम पे क्या शायद बोल रहे हैं, से कुछ भी 30 भाई या उससे अपने ज्यादा मन से बना मिलियंस ऑफ के। सब्सक्राइबर्स हैं। और बाय द वे मनोज दे भी कोई दूध के धुले नहीं है, आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। ठीक है। चैप्टर 3 स्कैमर सौरभ जोशी। 20 दिसंबर, जिस दिन सौरभ जोशी की एक Q&A वीडियो अपलोड होती है एंड उसमें सौरभ जोशी अपनी एक इतनी अच्छी बात बताते हैं कि उनको कोई बुरा बोलेगा ही नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो आप कभी नहीं करना चाहोगे, चाहे कितने भी पैसे मिले? गलत काम कोई भी हो, कोई भी गलत काम, मतलब जिसमें दो नंबर का काम। हाँ, जिसमें मतलब लोगों का नुकसान हो। और इसके पीछे की सच्चाई आपको मैं बताता हूँ। सौरभ जोशी या कोई भी बड़ा क्रिएटर अगर बैटिंग एप्स को प्रमोट करता है तो उसको काफी ज्यादा हेट मिलेगी और साथ के साथ भाई लोग उसको मिलेगी क्योंकि सब्सक्राइब करना पैसे स्टार्ट खराब हो जाते हैं करेंगे। भाई, इसका सब मतलब होते ये हैं। नहीं है कि इन्होंने कोई Waste गलत हो चीज जाते को हैं। प्रमोट करा ही नहीं। आदिवासी हेयर ऑयल जिसको सौरभ जोशी ने अपने ब्लॉग में प्रमोट इसको करा तो था, totally वेल उसके सभी एड भी रन YouTubers कराई ने गई भाई थी एंड उसके ऊपर इतना लगभग 10 ज्यादा मिलियन promote, व्यूज थे इतना ज्यादा एंड उनमें से promote अगर किया 1000 भाई। लोगों ने भी उस ऑयल को बाय करा तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए वैसे ही वेस्ट हो गए। वो जो ऑयल था वो एक बहुत बड़ा स्कैम था, जैसे कि आप कुछ कमेंट्स देख भी सकते हो।
सौरभ जोशी को उस प्रमोशन की वजह से इतनी ज्यादा हेट मिली कि उनको अपना ब्लॉग भी डिलीट करना पड़ गया। भाई ये और delete अगर हो आप गया। आदिवासी मैंने हेयर तो के बारे में मैं तो और कुछ देखता नहीं जानना हूँ चाहते हो भाई। तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड इन्होंने हाईबॉक्स जैसे स्कैम को भी प्रमोट करा था, उससे भी लगभग पूरा 500 करोड़ का चूना लगा था। प्रॉब्लम ऑफ कोर्स से सबसे पहले इनकी ब्लैक पोस्ट है जिसका इन्होंने कुछ रीजन बता के वापस दे दी थी, लेकिन उसका जो असली रीजन है वो आपको मैं बताता हूँ। अगर आप पार्टियों में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा वो कार 7 साल पुरानी थी एंड सौरभ जोशी उसके फर्स्ट ओनर नहीं बल्कि थर्ड ओनर थे। तो पागल तो अच्छा बना लेते हैं ऑडियंस का। एंड जो अभी इनकी लेटेस्ट येलो पोर्शे थी, वेल उसको लेटेस्ट बोलना एक बहुत ही खराब चीज होगा क्योंकि वो भी 6 साल पुरानी है एंड सौरभ जोशी उसके सेकंड ओनर थे, वो किसी और के नाम पे एंड वो उसके थर्ड ओनर है। ये तो कुछ नया था भाई। आप लोगों ने सौरभ जोशी के बारे में एक चीज सुनी होगी कि वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड किंग हैं, उनके अंदर बहुत घमंड आ गया है और वो किसी से मिलते नहीं है। वेल ये सेम सिचुएशन अभी हो गई थी जब उनके फैंस उनसे मिलने जाते हैं। तो जब उनके फैंस सौरभ जोशी को रोक रहे थे तो सौरभ जोशी अपनी मर्सिडीज स्पीड में लाते हैं और आगे से निकल जाते हैं, साथ के साथ अपना मुंह भी हाइड कर लेते हैं। भाई And ऐसे उनके साथ randomly पूछ में कैसे बैठे मिल हुए थे सकते तो हैं वो यार भी लोग? वही करते हैं। भाई फिर अगेन यार उनकी पर्सनल लाइफ है यार। भाई वहाँ से आराम से आया और यहाँ से इतनी तेज गए सौरभ भाई। तो अगर उनकी कार के आगे कोई आ जाता तो उसका बचना मुश्किल था। भाई आगे क्यों ही आएगा भाई? फालतू कुछ भी भाई। एंड जब थोड़ी देर में सौरभ जोशी के पापा आते हैं तो वो भी ऐसे ही करते हैं, आप देख भी सकते हो। अंकल 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 भाई देखो रात में एटीट्यूड अंकल में। अंकल अंकल बुला रहे हैं भाई, कोई कौन रोकेगा भाई? तुम्हें भाई इतना बताओ, मैं तो नहीं रोकूंगा और भाई। 2 साल पहले भी एक ऐसी वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें कि सौरभ जोशी के गार्ड ने उनको एक्सपोज करा। होता कुछ ये कि सौरभ जोशी के फैंस उनसे मिलने जाते हैं एंड वहां पर उनके गार्ड बोलते हैं कि सौरभ जोशी ने मेरे से बोला हुआ है किसी को आने मत दो, किसी को मुझसे मिलने मत दो, मुझे किसी से नहीं मिलना है। सौरभ जोशी ये कहता है कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी को, मेरे पास किसी को मत भेजो। डायरेक्ट मना कर दो, वो मिलना नहीं चाहता। और ये दोनों सिचुएशन देख के तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर सौरभ जोशी किसी से मिलना ही नहीं चाहते हैं तो वो ये बोल सकते हैं कि मैं एटीट्यूड किंग हूँ, मुझसे कोई मिलने भाई, मत आओ। फिर- एंड ये कोई हेटफुल वीडियो नहीं है तो आप समझ सकते हो, बस सच्चाई ही बता रहा हूँ मैं। लेकिन इसी की एक दूसरी साइड भी हो सकती है। सौरभ जोशी से दिन में बहुत सारे लोग मिलने आते हैं हाँ एंड भाई, सौरभ obvious जोशी सी बात सबसे है। इतने अच्छे से तो नहीं मिल भाई, सकते 30 हैं। मिनट एंड हो गए भाई, सौरभ जोशी आएंगे के नहीं। जितने फैंस हैं उनमें कुछ तो हेटर्स होंगे ही। Yes भाई। तो अगर वो किसी के कहने से कार रोकेंगे तो उनको खतरा भी हो प्रॉब्लम सकता हो है। सकती है भाई। क्लेवरनेस ऑफ सौरभ जोशी। 20 नवंबर को एक व्लॉग अपलोड होता है जिसमें अगर आप 25 सेकंड पे देखोगे तो पीयूष के बाल कटे हुए हैं एंड ये मॉर्निंग का टाइम है, याद रखना। एंड यहाँ पर आप पीयूष के कपड़ों पर भी फोकस कर लेना। लेकिन अगर आप 5 मिनट 10 सेकंड पे देखोगे, उस टाइम लगभग दोपहर हो रही थी एंड वहाँ पर पीयूष के बाल एकदम से बड़े हो जाते हैं। कपड़े सेम रहेंगे लेकिन बाल बड़े हो जाते ये हैं। कैसे तो यहाँ हुआ पर भाई? सौरभ जोशी इतनी चालाकी से कट मारते हैं, अगर कोई भी नया बंदा उनका व्लॉग देखेगा भाई, उसको इसमें पता कौन सी ही नहीं चालाकी लगेगा। भाई? एंड अब बहुत सारे मूर्ख लोग ये कमेंट करेंगे कि सुबह को उसके बाल बड़े थे एंड बाद में उसने दोपहर को कटवा लिए, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि उसके सुबह को बाल छोटे थे और बाद में बड़े हो गए। और कुछ लोग तो सौरभ जोशी के इतने ज्यादा अंधभक्त हो चुके हैं, वो मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिखते हैं जो मूवी होती हैं वो भी तो स्क्रिप्टेड होती हैं, तो सौरभ जोशी ने स्क्रिप्टेड व्लॉग बना के क्या कर दिया। भाई वो डेली ब्लॉग बनाता है भाई, उसमें क्या इसकी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं तो भाई? मैं सिर्फ तो एक ही भाई- चीज बोलना चाहूंगा, बिना स्क्रिप्ट के नहीं। मूवी तू बना के दिखा दे, मैं बिना स्क्रिप्ट के व्लॉग बना के दिखा देता हूँ। अब भाई, यहीं पर एक बंदा व्लॉग बिना कमेंट कर स्क्रिप्ट रहा है के कि ही बनता भाई है। तू सरोध जोशी से जलता है क्या? वाह, यही तो होते हैं वो सरोद फैन जिन्हें कुछ दिखाई तो देता नहीं है, बस हेट फैलाने जाते हैं सबकी कमेंट में। और बाय द वे मैंने सारी चीजें प्रूफ के साथ दिखाई हुई हैं, तो मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर एट द लॉस्ट डेट। मैंने पिछले 2 पार्ट में ऐसे बहुत सारे व्लॉग शो करे हैं जो कि बहुत ज्यादा पुराने हैं एंड उन्होंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन अपलोड बहुत ज्यादा लेट करे थे। एंड आप लोगों ने एक चीज नोटिस भाई, करी time होगी नहीं जो मिलेगा कि भाई, 10 क्या ही 11 problem महीने है पुराने यार? इनके व्लॉग थे, वहाँ पर रेगुलर ये डेट डालते थे। लेकिन अब जो व्लॉग आ रहे हैं वो भी 10-11 महीनों से जो अब इनके व्लॉग आ रहे हैं उनमें कोई डेट ही नहीं डालते हैं। और उसका रीजन यही है क्योंकि जो इनके regularity नहीं 10-11 डाल पाते महीनों में हैं। अब व्लॉग आए हैं और वो क्या? सारे उल्टे सीधे व्लॉग हैं। लाइक कोई व्लॉग कहीं Date by अपलोड कर date दिया, नहीं कोई डाल व्लॉग पाते, कहीं अपलोड कर बस दिया। simple। और वैसे भी
अगर अब डेट डालनी चालू करते या डेट डालते तो वहाँ पर ये बहुत ज्यादा बुरे फंसते, क्योंकि वहाँ पर डेट होती है, कुछ व्लॉग होता कभी का। और जब मैंने इनके टीवी में इनको डेट दिखा के एक्सपोज करना स्टार्ट करा तो इन्होंने व्लॉग में टीवी दिखाना ही बंद भाई कर ये दिया। वाला और play बल्कि मुझे यार टीवी नहीं, valid ऐसी नहीं लगा सारी भाई। चीजें जिसमें मेरे को डेट दिख सके। और मैंने इन दोनों पार्ट के बाद आदिवासी हेयर ऑयल को एक्सपोज करा था, उसी के बाद इनका जो व्लॉग था वो डिलीट हो गया। एंड लोग कमेंट करके भी बोल रहे vlog थे कि delete शायद करवा उन्होंने दिया आपकी भाई। वीडियो देख ली है, तो आई डोंट नो इन्होंने देखी है या नहीं, क्योंकि ये जो अब अपने ओल्ड व्लॉग को डालते हैं उसमें ये कहीं ना कहीं बता देते हैं या हिंट दे देते हैं कि ये ओल्ड व्लॉग है, और उसके बाद भी ये अपने ओल्ड व्लॉग का सही रीजन बता वही दो, देते और हैं क्या। कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, मम्मी जी मना करती हैं डालने से, लेकिन उसके बाद भी ये अब धीरे धीरे करके उनको डालना स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो गलत है भाई। My mistake in previous videos। पार्ट 2 में मैंने एक बात बताई थी कि सौरभ जोशी का जो भाई इसका ब्लॉग part था वो 2 भाई, रामलीला ये से कौन बहुत सा ज्यादा part लेट आया 3 है था, भाई बिकॉज ये। जब तक दशहरा खत्म हो चुका था। बट भाई जब वो कितने वीडियो part व्यूज बनेंगे। गेन करने लगी तो लोग बोलने लगे कि रामलीला दशहरे के बाद भी चलती है, लेकिन आपको अगर मैं अपनी बताऊं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने वो बात आपको बताई थी। जब से मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाए हैं उन दोनों वीडियो के व्यूज लगभग 2.5 लाख हैं, एंड उन वीडियो से बहुत ज्यादा लोगों को सच पता चल चुका है सौरभ जोशी का। भाई इसमें Also, सच सौरभ क्या जोशी है के यार? ब्लॉग देख के भी लोगों को सच पता चल रहा है, एंड ये एक बहुत अच्छी बात है, जैसा कि आप ये सारी कमेंट भी देख सकते हो। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी क्रिएटर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है तो वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप होती है एंड वो पैसे के लिए कर रहे हैं, तो हाँ, आप obvious उसको सी बात बाय है ना भाई। करें। एंड ऑल्सो अमित बुलाना एंड मिस्टर इंडियन हैकर बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड क्रिएटर हैं, उन दोनों ने भी ये सेम हरकत कर दी है, तो शायद अब लोगों को भाई उनके उनको ऊपर कुछ सही trust लगा ना रही। होगा। तो अगर आप